फ्रेंड, आपको एक मैथ की वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए ये क्या है, एचडी यादव आज से आपकी मैथ की बुक सॉल्यूशन कराएगा। एचडी यादव गणित बुक, इसमें क्या चलेगा, आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, वो आपको हम पढ़ाएंगे। इसमें बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो देखे, हम बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं और बेसिक वीडियो भी देते हैं। जब तक बेसिक वीडियो आपका क्लियर नहीं हो जाता, जब तक हम आपको बेसिक ही समझाएंगे। संख्या पद्धति आपका चैप्टर रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे। ये नहीं मतलब 2-4 कॉन्सेप्ट होता है सीधे क्वेश्चन लगाना चालू। आपको क्वेश्चन जब लगवाएंगे आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए हम इतनी प्रैक्टिस आपको बेसिक में ही करा देंगे कि जब आप क्वेश्चन लगाएं तो उसको कंफ्यूज ना अच्छा। ये वाला टाइप हम पढ़ चुके हैं, इस तरीके से लगता है। ठीक है, ये एचडी यादव गणित पहले मतलब न्यू वीडियो रहेगा। इससे पहले हमने विद्यासागर बुक सॉल्यूशन का ही उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। मतलब ये है कि पहले हम बेसिक वीडियो देते हैं, उसमें आपको बेसिक से बेसिक बिल्कुल बारीक चीजें समझा देते हैं, क्योंकि चैप्टर लगाने में आपको दिक्कत ना हो। इसी तरीके से इस चैप्टर संख्या पद्धति को शुरू करने से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये समझ लो आपके ये पहला जो संख्या पद्धति का आपका चैप्टर, हर क्वेश्चन मतलब जब आप लगाएंगे सब में तो यूज होगा, और हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इसका यूज होगा। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ठीक है, चलिए आप देखिए, कहीं आप हमको छोटा पहले ही बताया गया होगा कि आपको सम, विषम, अभाज्य, भाज्य ये संख्या होती है, तो संख्या पद्धति में ये चीजें सब आ जाती हैं। देखो हम आपको समझाते हैं क्या है कि देखिए धन पूर्णांक, इसमें क्या है कि इसमें ये पूछा गया है कि पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे एक देखो, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 2 के बाद 3, मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे अनंत तक जाए, ये प्राकृतिक संख्या। ये चीज आप याद रखें, इसे प्राकृतिक संख्या ये इंपॉर्टेंट है, क्यों प्राकृत भी बोलते हैं। यहाँ की क्वेश्चन जब लगाएंगे ये जरूर लिखा मिलेगा। आप शुरू में आपने ध्यान नहीं दिया तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या की बात कही जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से रहती हैं, और ये इन्फिनेटिव तक जाती हैं। हम ये बोलें सबसे, हम उसमें एक चीज याद ये रखें कि आपसे ये पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या कौन सी, इसमें छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कुछ ना लगाया जाए, डायरेक्ट ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो याद रखना इन्फिनेटिव है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है तो हम आपको बता रहे हैं। और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें प्राकृतिक और प्राकृतिक और प्राकृत ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप दिमाग में बैठा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन में आते हैं। आप इसको नॉर्मली पढ़ के निकल लेते हैं, लेकिन इसी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। मतलब आपको बारीक चीजें पता होगी तो आराम से लगा सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कौन होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक होती है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, अनंत होती है। ये चीज आप याद रखें। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसका काम खत्म हो गया, बस इसका इतना ही था। अब इसको देखिए, इसमें क्या है, पूर्ण संख्या। इस पूर्ण संख्या का भाई साहब सबसे ज्यादा यूज औसत में होता है। कैसे कि वो कहेंगे 1 से लेके 5 तक पूर्ण संख्या का औसत बताइए। पूर्ण संख्या का मतलब है 0 को भी जोड़ना है, तो 4 तक जाना होता है। देखिए हम आपको इसका पूर्ण संख्या का यूज समझा दें। जैसे औसत में सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। कहेंगे 1 से लेके 5 का औसत निकालो पूर्ण संख्या, तो 0, 1, 2, 3 और 4, ये 5 आ गया। अब देखिए संख्या जोड़िए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज्यादा होगी, लेकिन उसने क्या बोला, पूर्ण 5 संख्या, तो इसलिए हम 5 को नहीं ले सकते। वहीं ये कंफ्यूजन हो जाता है, आप 5 जोड़ देते हैं, क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन बनाते, तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ये सबसे ज्यादा औसत में यूज होता है। 0 भी लिया जाता है। क्या लिया जाता है, 0। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में 0 और सब सेम चलता है। ठीक है, इसमें चलिए अब आपको और अच्छे से समझा दें। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से करना है। ये प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। देखिए शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत पूर्ण संख्या है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेके चलते हैं, 0, 1, 2, 3 और इन्फिनेटिव तक जाते हैं। और सबसे बड़ी संख्या मेरी इन्फिनेटिव। अब चलिए पूर्ण संख्या होगी। अब धन पूर्ण संख्या क्या कौन होती है, या प्राकृतिक, धन पूर्ण भी बोल सकते हैं। ये तीनों चीजें आप नोट लगा के लिख लें, धन पूर्ण, प्राकृत और प्राकृतिक। ये एक ही बात कहेंगे, तो 1, 2, 3 और 4 ...
इन्फिनेटिव तक जाएंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम आपको अब जल्दी से नॉर्मली बता दें कि प्राकृतिक संख्या कौन होती है, 1 2 3 4 5 और इन्फिनेटिव तक। अब पूर्ण संख्या कौन होती है, 0 से इन्फिनेटिव तक। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट। और लिखना नोट में क्या, धन पूर्णांक को लिखना है, प्राकृत को लिखना है, प्राकृतिक को लिखना है, क्योंकि ये चीज़ आप याद कर लें, जब हम क्वेश्चन लगवाएंगे उसमें इस तरीके का इस क्वेश्चन में यूज होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में, अभी समझ लोगे तो आगे चल के बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये दोनों हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, सम और विषम संख्या देखते हैं। सम संख्या तो पता ही होगा, जो ऐसे समझ लो सम संख्या 2 का पहाड़ा पढ़ लो, बात खत्म, वो मेरी सम संख्या है। 2 4 6 8 8 के बाद 10 12। आपको नॉर्मली जैसे सम संख्या पूछे 2 का पहाड़ा पढ़ दो, सब सम संख्या उसी में आती है। अब देखिए 3 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसमें आप कहोगे 3 का पहाड़ा पढ़ लो तो विषम, ऐसा कुछ नहीं। तो अब ये देखिए, ये तो मेरी सम संख्या है। 3 से विभाजित मतलब 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सम संख्या 2 से विभाजित हो रही है, वो मेरी 2 से विभाजित जो संख्या हो रही है वो मेरी सम संख्या है। और ये चीज़ याद रखें, इसमें 0 भी एक सम संख्या है। 0 क्या है, एक सम संख्या, ये आप चीज याद रखें। उसमें देखिए पूर्ण में आता था, लेकिन इसमें ये चीज याद रखें, 0 मेरी कैसी संख्या, सम संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सम संख्या का समझाना सिर्फ इसमें ये था कि 0 एक सम संख्या है। अब चलिए विषम संख्या को देखते हैं। विषम संख्या क्या, ये अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने आपको समझा दिया है। इसमें क्या है कि 2 से विभाजित होने वाली सम संख्या कहलाती हैं, 2 4 6 और इन्फिनेटिव तक जाती हैं, लेकिन 0 एक सम संख्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, ये 6 नहीं है, 0 है। चलिए अब अगला देखिए, विषम संख्या को समझिए। विषम संख्या क्या है कि विषम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो पाती है, विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, नॉर्मली आप ऐसे याद रख सकते हैं क्या कि जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या, 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या। अब विषम संख्या होती कौन सी है, 1 होती है, 3 और 5, 6 नहीं होती, 7 होती, 8 नहीं होती, 10 और 9 होती है। ठीक है, इस तरीके से चलता है। इनमें गैप देखिए 2 का रहता है हमेशा, विषम संख्या में गैप 2 का रहेगा। इस चीज को आप याद रखें। विषम संख्या और सम संख्या आपको अब समझ में आ गई। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो, विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, वो मेरी विषम संख्या। और ऐसे आप याद रख सकते हैं, 2 का गैप रहता है, 1 लिख लें, फिर 1 में 2 जोड़ दें, 3 आए, 3 में फिर 2 जोड़ दें, 5 आ जाए, फिर 5 में 2 जोड़ दें, 7 आ जाए। इसी तरीके से विषम संख्या बनती जाएंगी। अब आप चीज ये दोनों क्लियर हो गई किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बस इतना ही था, सम संख्या में 0 भी एक सम संख्या, ये चीज आप याद रखना है। चलिए ये दोनों हो गए कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। ये तो नॉर्मली है भाज्य संख्या, जो संख्या स्वयं तथा 1 से अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कहने का 1 से विभाजित हो जाए, किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, ये कहने का इसका मतलब है। अभाज्य संख्या नॉर्मली इसमें कुछ नहीं, ये आप मतलब नॉर्मली कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो भी बता दें। इसमें इम्पोर्टेंट आभाज्य संख्या 2 एक आभाज्य संख्या, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। आदमी ये समझता है 2 एक सम संख्या, आभाज्य संख्या नहीं है। तो ये चीज़ आप सबसे इम्पोर्टेंट है। 2 एक आभाज्य संख्या, ये आप दिमाग में बैठा लें। आभाज्य संख्या होती क्या है वो भी आप पढ़ लीजिए। वे संख्याएं एवं एक, देखिए जो संख्याएं स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं हो पाती तो उन्हें आभाज्य संख्या कहलाते हैं। अब आभाज्य संख्या देखिए 2 हमने बोल दिया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आभाज्य संख्या का बताना यही था कि 2 एक मेरी आभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए 2 मेरी आभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है, 7। ये ऐसे कहने का मतलब ये खुद के पहाड़े से कटे या एक से कटे, बस ये खुद के। देखो 2 अपने की पहाड़े, 3 अपने से ही कटता है, 5 अपने से ही कटता है, 11 12 कट जाता, 13 नहीं कटता है, इस तरीके से 14 भी कट जाता, 7 2 14, 15 भी कट जाती है, 55। अब हम आपको इस तरीके से बता रहे कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि कट जाती जो चीज़ कट नहीं रही ऐसे समझ लो वो मेरी आभाज्य संख्या, किसी पहाड़े से नहीं कटी, खुद से कटे वो मेरी आभाज्य संख्या। देखिए 13 14 कट, 15 भी कट जाता, 16 भी कट जाता, 17 नहीं कटता, तो 17 मेरी एक आभाज्य संख्या। 18 भी कट जाता, 19 नहीं कटता, 19 देखिए किसी के पहाड़े में आते सिर्फ 19 से कम 19 में ही आते, और एक जब गिनती पढ़ोगे तब 19 आएंगे। ठीक है, 20 भी कट जाता है, 21 भी कट जाता है, 22 23 नहीं कटता है,
इस तरीके से अभाज्य संख्या को देखना होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट अभाज्य संख्या, और इसमें आपको क्या याद रखना है, सिर्फ 2 को याद रखना है। 2 एक मेरी अभाज्य संख्या है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन पता क्या कहते हैं, एक मतलब 2 से लेके किसी वो ये बोल देंगे, ऐसे समझ लो। अभाज्य संख्या का क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी आपको हम समझा दें, क्योंकि यहाँ आप सबसे ज़्यादा इनका औसत में यूज होता है, इधर भी हो जाएगा। वो कहेंगे 1 से मतलब 5 तक का अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 5 की अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आप 2 नहीं लेंगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। आप क्या करेंगे, 3 है, फिर उसके बाद 5 है, 6, 7 है। अब आपने 2 नहीं लिया अभाज्य संख्या, उसने बोला 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, शुरू की 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। आप 3 से करना चालू कर दें, क्योंकि 2 कर जाता है। ऐसा कुछ नहीं, 2 भी एक अभाज्य संख्या। यहाँ आप इस तरीके से करते जाएंगे, 7 हो गया, फिर उसके बाद 11 आ जाएगा, फिर 12, 13 होता है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कर लिए और आप हल कर लिए, लेकिन ये गलत हो जाए। क्यों गलत हो जाए, क्योंकि आपने 2 नहीं लिखा। 2 लिखोगे इसकी 6 हो जाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से इसका यूज होता है, तो आप दिमाग में बैठा लें, अभाज्य 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए कुछ और देख लीजिए। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन लगाना चालू कर। देखिए परमेय और अपरमेय, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 हैं, एक तो पाई का मान और एक पाई। बस यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परमेय और अपरमेय में। ठीक है, चलो अब आपको हम समझाते। P/Q के रूप में, ठीक है, P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परमेय संख्या होती है। मतलब कहने का ये है, जो बटे में भिन्न में दिखे वो अपरमेय संख्या है। समझ में आ गया, मतलब परमेय संख्या, अपरमेय नहीं, सॉरी, परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या है, जो भिन्न में आपको मिल जाए वो मेरी परमेय संख्या है। जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं, किंतु Q 0 शून्य ना हो, मतलब कहने का ये है, जैसे 2 लिखा है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है, तो ये एक परमेय संख्या नहीं है। ये कहने का इसका मतलब है। अब देखिए 5, जैसे आपको इस तरीके नॉर्मल, मतलब नॉर्मली आपको 5, 2, 6 इस तरीके के लिखे मिल जाए, तो ये एक परमेय संख्या है। और ये याद रखना 22/7 एक परमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये भिन्न में, जबकि ये पाई का मान है, और जो पाई है एक अपरमेय संख्या है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। क्या है, सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, परमेय संख्या बताएं और पाई का मान दे देंगे। आप कहेंगे 22/60, यानी पाई एक अपरमेय और पाई का मान भी अपरमेय हो जाएगा, तो आप कर देंगे सही, तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो इस पे सबसे ज़्यादा फोकस देना आपको। ये हो गया परमेय। और क्या हो सकता है, जैसे 2/5 लिखा, ये मेरी परमेय संख्या है। 6/7 लिखा, ये परमेय संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है 22/7, ये याद रखें, क्योंकि 22/60 ये पाई का मान है, लेकिन ये भिन्न में होने की वजह से ये मेरे की परमेय संख्या हो गई है। अब देखिए अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट यही था, आप नोट लगा के लिख लें। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, हटाइए। अब देखिए परमेय संख्या, अपरमेय संख्या जिसमें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, समझ रहे हो, ना लिखा जा सके, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप इतना याद रखो, आपको कभी भी अंडर रूट में, देखिए सबसे पहले तो आप इसको इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लें, पाई मेरी एक अपरमेय संख्या है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही, मैंने क्वेश्चन लगाए, मैं जानता हूँ कहाँ कितनी किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम आपको पहले से ही सचेत कर दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप कंफ्यूज होंगे, तो हम आपको पहले से ही नोट लगा के लिखवा दे रहे हैं। कभी भी आपको अंडर रूट में कोई संख्या लिखी मिल जाए, माइनस प्लस कुछ भी लिखा मिल जाए, बस अंडर रूट में लिखा मिलना चाहिए, तो ये मेरी अपरमेय संख्या हो जाएगी। ये हो गई आपकी, मतलब बेसिक कंप्लीट हो गया, क्योंकि सम विषम बता दिया, अभाज्य भाज्य भी बता दिया, परमेय अपरमेय बता दिया, सब बता दी। अब हम आपको नॉर्मली क्वेश्चन क्या होता है कि अब जैसे आपको क्वेश्चन कहें 1 से लेके 10 तक ये 2 3 जोड़िए, तो आप नॉर्मली जोड़ देंगे, जोड़ने, लेकिन कहाँ तक, हम कहें 1 से 20, 1 से 30, तो ऐसे तो जोड़ नहीं सकते ना। तो इसके लिए नॉर्मली सूत्र चलता है n+1/2। ये सूत्र इसका किसका होता है, जब जो आपकी काउंटिंग है वो एक सीक्वेंस में चले, जैसे 1 से चालू और 30 तक पहुंचे, 1 से 40 तक पहुंचे, 1 से 35 तक पहुंचे, इस सीक्वेंस में चलेगा तो आपका यही सूत्र लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपको ये परमेय अपरमेय दोनों समझ में आ गए। अपरमेय क्या है, जो अंडर रूट में मिले, और अपरमेय पाई मेरी एक अपरमेय है। परमेय जो भिन्न में मिले वो मेरी परमेय है, और मतलब जो संख्या नॉर्मली लिखी मिल जाए वो मेरी परमेय है, और 22/7 भी मेरा एक परमेय संख्या। ये इतने इंपॉर्टेंट थे। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे।
ये क्वेश्चन जब कभी भी आपको ये रूल आप लिख लें, इसका यूज कब होगा, जब कभी भी आपको 1 से लेके 30 तक पूछें, इसके बीच के योग बताइए। 1 मतलब शुरुआत 1 से होनी चाहिए। 1 से 25 तक पूछें, 1 से 30 तक मतलब 50 तक पूछें, तो आपको यही सूत्र लगाना है n+1/2। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है, वो पूछ देंगे 21 से 75 तक, अब दिक्कत आ गई, क्योंकि ये सूत्र अब नहीं लग सकता है। तो इसको ध्यान रख, इसके लिए खुद के इसके कॉन्सेप्ट हैं वो हम आपको सिखाएंगे, ये सीख लीजिए। चलिए हम इसको अब बता दें, ये हमने आपको बता दिया, इसका निकाल के दिखाते हैं क्या करना है। n मेरा जो लास्ट का टर्म होता है वही होता है, इसको लिख लें हम। n मेरा कितना है, 30 है, तो ये मेरा 30 हो गया, और n प्लस हो गया तो 31 हो जाएंगे। 30 × 31/2 हो गए, ये कट जाएंगे, 15 आ गया, 15 31 आपका गुणा करा लो, आपका उत्तर आ जाएगा। और आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट, 1 से लेके 10 तक का योग 55 होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। और 1 से लेके 100 तक 50-50 होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये चीज़ आप याद रखें। 1 से लेके 100 तक, ये दोनों हम आपको क्लियरिफाई करा दे रहे हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें याद हैं। हमने आपको इसी सूत्र से, देखिए हम निकालते हैं इसका, ठीक है, जिससे आपको आसानी रहे। हम कहें 1 से ये 2 हैं, ये 3 है, और डॉट 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 10 तक का योग बताइए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, n+1/2 करना है। तो n का मान जो मेरा n होता है वो लास्ट वाला टर्म होता है, 10 हो गया, तो ये मेरे 10, इसमें एक 10 में जोड़ेंगे तो 11/2 हो जाएंगे, अपॉन 5 मतलब कटने के बाद 5, 55 आ गया 55। तो इस चीज़ को आप याद रखें, और ये याद कर लें कि 1 से लेकर 10 तक का योग कितना होता है, मेरा 55 होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया योग कितना होता है, 55। अब ये देखिए हम आपको निकालते हैं, 1 से लेके ये 2 है, ये 3 है, डॉट 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 100 तक निकालते हैं, ठीक है। ये मेरा 100 हो गया, गुणे ये एक और जुड़ जाएगा तो 101 हो जाएगा, अपॉन कितने चले जाएंगे, 2, ये कट जाएंगे तो कितना आ गया, 50। और ये 50 क्योंकि बीच में 0 है तो हासिल कुछ नहीं, पूरे पूरे लिख दिए जाते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। और ये सूत्र कब लगता है ये भी आप लिख लें, जब कोई संख्या सीक्वेंस में लिखी और 1 से चालू हो तब लग सकता है, वरना ये कुछ मतलब नहीं लग सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आप याद रखें। चलिए अब आपको हम क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें देखिए जो आपकी HD यादव बुक है उसमें एक जो उदाहरण हल प्रश्न दिए गए हैं, पहला टाइप लगवाते हैं, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। अब देखिए इसमें प्राकृत आ गया, आप हमने बताया था सबसे पहले प्राकृत। अब आपको हम दिखाते हैं फिर समझाएं, क्योंकि ऐसे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम करते हैं इस तरफ। अब देखिए ये लिखा है प्राकृत, हमने आपको बताया था प्राकृत का मतलब क्या है, कि ये है कि जो शुरुआत गिनती 1 2 3 4 वो मेरी कैसी प्राकृत संख्या होती हैं। होने लगा यूज, हमने आपको प्राकृत और प्राकृतिक का दोनों का यूज बताया, तो ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट आप याद रखें। देखिए इसमें तो भाई इसको आप हटा दें। देखिए पहले क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए 1 से लेके 60 तक हमने बताया, जब कभी भी गिनती की शुरुआती शुरू से चल रहे हो तो हमें क्या करना है, इसका सूत्र है n+1/2। ये वाला सूत्र बताया था। n मेरा कितना होता है, 60 होता है, तो हमने ये 60 कर दिया। फिर उसके बाद गुणे, अब n का मान 60, एक जुड़ जाएगा तो 61 हो जाएंगे, 61/2। इसको काट देंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 × 61, ठीक है। जब आप इसका गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 1830, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लगा सकते हैं। ये तो लग गया, लेकिन अब जैसे हम दूसरे वाले क्वेश्चन में बढ़े भाई साहब, अब ये यूज नहीं होगा। तो ये हमने पहले ही आपको बता दी, इसमें यूज हो गया, लेकिन ये नॉर्मली और क्वेश्चन है, इसके लिए अब अलग एक सूत्र चलेगा, उसको हम समझाते हैं आपको, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को लगाना होता है। चलिए क्वेश्चन पहला देखिए, ये 21, ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये इसमें क्या कहा गया है, 21 22 23 24 डॉट डॉट 75 तक है। इसके लिए योग के लिए आपको सूत्र, इसका योग का सूत्र बता दें हम आपको। योग का सूत्र होता है लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट लिख ले रहे, फर्स्ट लिख लिया, अपॉन कितने 2 जाते हैं और उसके बाद n लग जाता है, ठीक है। ये इसका सूत्र है, ये आप याद कर लें, लास्ट फर्स्ट अपॉन कोष्टक के बाहर n/2, ये ठीक है। अब लेकिन भाई साहब n का भी मान निकलता है, n का मान कैसे निकलेगा ये याद रखें, बस यही सेम चलता है, लास्ट माइनस फर्स्ट, और सर्वांतर d चलता है, क्या चलता है, d,
और +1 चलेगा। ये इतने इंपॉर्टेंट इसका सूत्र है, बस आपको ये याद रखने है। आप सारे क्वेश्चन को, क्योंकि ये हम अभी क्यों बता रहे हैं, जब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जो क्वेश्चन इसमें दिए गए 200 के आसपास दिए गए, ये जो क्वेश्चन दिए गए तो भाई साहब बहुत ज़्यादा है, तो इसका यूज आप वहाँ लगवाएंगे आपको समझ नहीं आए, तो हम आपको पहले से अच्छे से प्रैक्टिस करा दें जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले तो हमें एन निकालना होता है, ठीक है। एन कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म मेरा देखिए इसमें कितना है 75 है, 75 कर लिया। फिर उसके बाद देखो माइनस लगा है इसमें, ये वाला सूत्र का यूज कर रहे हैं, ठीक है, किस ये वाले का, क्योंकि सबसे पहले तो हम एन निकाला। माइनस फर्स्ट मेरा कितना है 21 कर लिया, अपॉन। अब इसमें देखिए सर्वांतर कैसे निकालेंगे, 21 और 22 में अंतर देखेंगे। 22 और 21 में अंतर देख लो कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, तो 1 नीचे लिखना है, +1 करना है। यही तो सूत्र में कहा गया है, जोड़ लो। देखिए 5 में से 1 जाएंगे तो बचे मेरे 4, 7 में से मेरे कितने 5, मतलब 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, 5 में मतलब 1 जाएगा तो 4 आ गया, +1 कर लिए, तो मेरा एन का मान कितना आ गया 75 आ गया। एन बराबर मेरा कितना आ गया 75 आ गया। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये 75 कैसे आया, ठीक है। चलिए अब हम आपको इसका, अब देखिए डायरेक्ट इसके लगाते हैं क्वेश्चन को, फिर समझाते हैं। अब किसका मान निकालना, अब निकालना है योग। अब देखिए ये वाला सूत्र लगेगा मेरा, कौन सा, ये वाला। अभी आपको बेसिक इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपको एक बार समझ में आ जाए तो आराम से फिर हम डायरेक्ट जल्दी से लगा सकते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट मेरा लास्ट टर्म कितना है 75 है, 75 कर लिया, प्लस ये मेरे 75 है, ठीक है, प्लस। उसके बाद देखिए फर्स्ट, इसका मतलब फर्स्ट मेरा कितना 21 कर लिया, अपॉन में मेरे 2 जाते हैं, और क्वेश्चन एन का मान मेरा कितना निकला 55 निकला है, ठीक है। आप देखिए इनको जोड़ लीजिए, ये मेरे कितने हो गए 5 1 6 हो जाएगा, और ये 7 8 1 9 96 और ये मेरे 55 हो जाएंगे, ये 55 लिख दिए, अपॉन में कितने 2 कर दिए। अब इसको काट लें, आपका उत्तर आएगा अभी। चलिए अब इसको आप काट लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए इसको हम काटते हैं, ये कटने के बाद मेरे 48 आ जाएगा, 48 गुणे 55 हो जाएगा, ठीक है। इसका आप गुणा कराएंगे, आपका कितना आ जाएगा 26 40 आ जाएगा। कितना आएगा 26 40, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ये आपके कितने 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या है कि अब आपको मैं सूत्र भी बता दिया कैसे करना, लेकिन हम आपको एक बार और सूत्र को लिख दें क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाए। योग बराबर सूत्र क्या होगा, फर्स्ट टर्म, चाहे इसको लास्ट में, क्योंकि फिर घटाने में आपको दिक्कत होगी, पहले लास्ट टर्म लिखना है, फिर फर्स्ट टर्म लिखना है, अपॉन 2 करना है, और कोष्टक के बाद एन करना है। और एन कैसे निकलता है वो भी हमने बताया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सर्वांतर इधर करना है। ये चीज़ आप याद रखें, इधर क्या कर देते हैं आप, इधर +1 जाएगा, इधर आप कर क्या देते हैं वो हम बता दें, क्योंकि इसमें योग में 2 है तो आप इसमें भी 2 कर देते हैं, ये नहीं करना है। जो सर्वांतर कैसे हम निकलता है वो हमने बताया, जो आपको संख्या दी जाती है उसमें अंतर किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, इसमें 2 4 और 6 डॉट 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 डॉट, ये मेरा 60 तक है, ठीक है। सर्वांतर कैसे निकलता है, इनका अंतर होकर निकलता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसमें एन निकाल रहे हैं, एन कैसे निकलेगा, तो लास्ट मेरा 60 है, माइनस करेंगे 2 अपॉन डी, मेरा इसमें सर्वांतर देखिए कितना है, ये मेरा इधर डी निकलता है 2 है, और +1 कर देंगे तो ये मेरे इसमें से जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 58, ठीक है, अपॉन 2 +1 हो जाएगा। इसको काट दें, ये कितने हो जाएंगे 2 कम 2 2 दूनी 4 और 2 निम 18 और +1 हो जाएंगे, तो ये मेरा एन का मान कितना निकल के आ गया 30। सबसे इंपॉर्टेंट है एन का मान निकालना, आपने एन का मान निकाल लिया, क्वेश्चन हल हो जाएगा। बस सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि आप एन का मान निकालना सीख गए, क्वेश्चन आपका लग जाएगा। अब देखिए इसमें हम मान रख सकते हैं, अब इस वाले में मान हम रखेंगे क्योंकि योग निकाल, लास्ट टर्म मेरा कितना है 60 है, प्लस उसके बाद मेरा फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, कोष्टक बंद कर दिया, एन का मान मेरा कितना निकला था, मेरा एन का मान 30 निकला है, और अपॉन में अपने आप इसमें 2 जाते हैं, सूत्र के होते हैं, तो इससे हम काट दें, ये मेरे कितने हो गए 15, ठीक है, 15 और ये 62 हो जाएंगे, गुणा 15 हो जाएगा। अब इसका गुणा करें, 15 दूनी 30, हासिल 3 हो गए, और 15 चौको 60, 15 75, 15 छिक्का 90 और 93, 930 आ गया आपका उत्तर। कितना आ गया 930। ये होगा, इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना था। अब आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन था, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 में क्या कहा गया, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा
इसको हटा दो, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 30 में था इसलिए यहाँ ये दिख रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका कितना 4 देखिए। 4 में क्या कहा गया है, 28, 30, 32, 34, 80 तक जाना है। ठीक है, हम डायरेक्टली फर्स्ट संख्या डॉट 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 और लास्ट की कितनी है 80 है, ये लिख ली। इसका योग बताना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा, एक संख्या और लिखनी पड़ेगी, इसमें बीच का अंतर चाहिए होता है सर्वांतर के लिए। अब हम देखो आपको कैसे करते हैं। देखिए इसमें सर्वांतर निकालना है, n निकालना है, इनको और इनको जोड़ लो। ये मेरे नहीं सॉरी मतलब लास्ट और फर्स्ट को घटाना होता है, तो 80 माइनस 28 अपॉन में देखिए क्या जाएगा, इनका अंतर जाएगा। सर्वांतर कितना है 28 और 30 में 2 का है, +1 कर लिया। देखिए 10 में से 8 जाएंगे तो मेरे कितने 2 बचेंगे। इधर मेरा 7 में से 2 मेरे 5 बचे, अपॉन 2 हो गया, +1 कर दिया। इसको काट लिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गए। ठीक है, और 4 और ये 6 हो गए और एक जोड़ दिया, ये मेरे कितने हो गए 27। यानी चौथे में कितना आ गया 27 n का मान। n सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें निकालना। n का मान आपका कितना आ गया 27। अब आपको योग निकालना है। चलिए योग बताते हैं आपको कैसे निकलता है। हमने आपको बता रखा है योग कैसे निकलेगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दो, 80 + 28 और जो आपका n निकला है वो कोष्टक के बाहर लिख दो, कितना 27/2। इनको जोड़िए, ये 8 हो जाए, ये 10 हो गए, अपॉन 27 और ये 2 से काट दो, कट जाएंगे, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब इनका आप गुणा कराएंगे, 54 × 27। जब आप इसका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1458 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन लगाने होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आप 2 क्वेश्चन आप खुद लगाएं, 5 और 6। उसके बाद देखिए 7 और 8 आपको इसलिए लगवा रहे हैं, ये थोड़े अलग हैं इसलिए आपको ये लगवा रहे हैं। आपके होमवर्क कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, 2 रहेंगे। एक तो आपका 5 रहेगा, एक आपका 6 रहेगा। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि ये आपको लगाने होंगे, क्योंकि हमने आपसे को इसमें अच्छे से आपको समझा दी। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आपको कौन कौन से होमवर्क में दिए हैं, 5 और 6 आपको होमवर्क में दिए, 7 और 8 आपको लगवा देते हैं। ये एक टाइप पूरा खत्म हो जाएगा। इसने ये कहा है 3 के प्रथम 10 गुणज। इसके कहने का मतलब है 3 के गुणा होना चाहिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, इस तरीके के गुणज 10 होना चाहिए। तो इसके कहने का मतलब है पूरे 3 का पहाड़ा ही है। ये 30 आ गए। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको योग के लिए n निकालना होता है। हमने आपको बता रखे, मतलब कौन वो जो सूत्र है हमने आपको दिखा रखे हैं। तो क्या करना होता है, 30 - 3। अब सर्वांतर देखिए कितना है, 3 का है मतलब 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, +1 कर देंगे। तो अब इसको हम घटाएंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 27/3 +1, 3 × 27 9, यानी 9 + 1 तो मेरा कितना हो गया 10। तो n का मान मेरा कितना आ गया 10। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब योग क्या है, योग क्या होता है लास्ट प्लस फर्स्ट कोष्टक 1 n/2। तो इनको जोड़ लो, ये मेरे 30 3 33 हो जाएंगे, 33 × 10 अपॉन, ठीक है 33 × 10 अपॉन कितने 2 हो जाएंगे। इस सूत्र के होते हैं, ये कट गए मेरे 5, इसका आप गुणा करा ले, 5 × 15 1 हासिल, 5 × 15 और 1 16, 165 आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। अब आपको वो सूत्र हम आपको दिखा दें, क्योंकि आप कहेंगे कि सर आपने लगा दिया सूत्र तो बताया ही नहीं, तो वो भी देख लीजिए क्या है ये। चलिए सूत्र हम आपको दिखा दें, कुछ ज़्यादा ही आ गया। कुछ गड़बड़ हो गया, इसको रहने दो, अगले वाले में इसको दिखा देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, ये मतलब इस तरीके से रखेगा। हम आपको अब की बार जो क्वेश्चन लगवाएंगे उसमें हम लिख देंगे। ठीक है, ये इसके बाद आपका इस चैप्टर का मतलब इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, और जो इसके बाद 9 और 10 हैं ये भी आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था 7 था। 8 देखिए, 8 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 6 के 18 गुणज। आप समझिए, इसका कहने का मतलब ये 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 × 18 और डॉट 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 जी 6 और ये इनका गुणा करा दो, बस यही हो जाए 18 × 6, 8 × 48 हासिल 4, 6 × 4 10।
इस तरीके से ये करना, इस तरीके से निकालना हो। तो उसने 6 के प्रथम 10 गुणज का योग बताइए। तो क्या करना है, पहले तो 6 का 6 गुणज के मतलब क्या है, 6 का पहाड़ा। अब लेकिन 18 से, ये तो 10 होता तो 10 का गुणा करा 60 हो जाए, लेकिन 18 थे तो 18 में 6 का गुणा करा दिया। मेरी अब पूरा टोटल संख्या कितनी है, 108 आई। अब n कैसे निकलता है, हमने आपको बताया है, फर्स्ट मतलब लास्ट टर्म 108 माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस के बाद 6 कर दिया क्योंकि फर्स्ट टर्म मेरा 6 है। इसके बाद सर्वांतर देखिए 12 और 6 में सर्वांतर यानी अंतर 6 का है और प्लस 1 कर लिया। अब इसको हम अंतर कर लें, इसमें देखिए ये चले जाएंगे तो मेरे कितने बचेंगे, 1/2/6 प्लस 1। इसको हम काट दें, 6 एकम 6, कितने बचे 4, 6 7 42, तो 17 और 1 18 हो जाएगा। n का मान मेरा कितना आ गया, 18। n का मान मेरा कितना आ गया, 18। अब देखिए इसके बाद हमें आपको सूत्र में बस रख दो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब योग कैसे निकालेंगे, n मतलब योग कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म कोष्टक के बाहर n/2, तो 108 प्लस 6 कोष्टक के बाहर मेरा n 18 आया है, अपॉन में 2 चले जाएंगे, ये 2 से 2 यानी 9 आ गया। ठीक है, इसको जोड़ लो, ये कितने हो जाएंगे मेरे 114 गुणे 9। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मेरा 8 था। तो 114 गुणे 9 करोगे तो 1026 आ जाएगा आपको उत्तर। ये हो गया क्वेश्चन। अब आपको समझ में, क्योंकि पहले में हमने थोड़ा बिल्कुल आपको बेसिक समझा, दूसरे में थोड़े और बड़े, थोड़े और, अब इसमें कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट सूत्र याद कराना था और आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके ये मतलब एक टाइप खत्म हो गया क्वेश्चन। अब टाइप दूसरा देखते हैं उसमें क्या है। देखिए ये टाइप 2 है, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना है। टाइप 2 ये मतलब ये जितने टाइप है हम सारे समझाएंगे, उसके बाद चैप्टर क्वेश्चन लगवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो हर टाइप के बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको नॉर्मली अब हम आपको समझाते 3 क्रम। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ब्लैक है रेड ले लें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, 3 क्रमगत सम संख्याओं का योग 24, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए अब हम आपको बेसिक समझाते, जिस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आए आपको कुछ नहीं, आपको 2 चीजें याद रखनी। उसने देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि ये बोला 3 क्रमगत सम संख्या, तो सबसे पहले 3 रकीलें खींच लो, 1 2 3, जो 3 बोली 3 रकीलें खींच लिया। अब देखिए उसने 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया है, 24 दिया, इस तरीके से लिख लिया हमने। अब इसको जब हम काटेंगे 3 7 21 3 8 24, जो आपका कटने के बाद आएगा वो आपको बीच में रखना है। कहाँ रखना है, बीच में। और हमेशा जी देखिए ऐसे 5 4 3 जो बीच में जरूर बनेगा, तो इधर 8 रख दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम अब चालू होता है। उसने क्या बोला, 3 क्रमागत सम संख्या। हमने बोला था क्रमगत सम संख्या, देखिए इसने क्या बोला, सम संख्या, यानी 8 के बाद सम संख्या कितनी आती है, 10 आती है, 10 कर लिया। अब 8 के पीछे कितनी आती है, तो घटाएंगे कितनी, 6 आती है। तो अब देखिए उसने बोला क्या है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करना। ठीक है, हम बता दिया मेरी कितनी है, ये 8 हो गई। अब वो बोल देगा कभी कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो मेरी 10 हो जाएगी। वो कहेगा सबसे छोटी संख्या बताओ, तो मेरी कौन हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये क्वेश्चन लगाने, इस टाइप की। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्या। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि आपको 2-3 चीजें, 5 बोली हैं, तो सबसे पहले तो 5 लाइनें खींच लो, 1 2 3 4 और 5, बीच में इस तरीके का गोला खींच लो, क्योंकि जो कटने के बाद आएगा यहीं लिखना है। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना, 80 है। ठीक है, उसने पूछा कि सबसे छोटी संख्या, छोटी सम संख्या ज्ञात करनी है। अब देखना ये चीज आप याद रखें, उसने सम बोला है, तो ना कि आप 1 2 3 4 लेके सम विषम बोला है, इसमें सम विषम ही बोलेंगे। तो इसको हम काट लें, तो ये मेरे 5 एकम 5, कितने बचे मेरे पास, इसमें बचे हैं कितने, 3 बचे, 5 6 30, ये हो गया मेरा 16 आ गया इधर। अब उसने पूछा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जाने के लिए इधर जाते हैं, ये याद रखना, छोटी संख्या निकालने के लिए इस तरफ जाते हैं और बड़ी संख्या निकालने के लिए इस तरफ आते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए उसने क्या सम संख्या बोला है, 16 के बाद सम संख्या कौन आती है, 16 में 2, ऐसे समझ लो 2 घटा दो, 16 में से 2 कितने जाएंगे, तो मेरे 14 बचेंगे। तो ये भी एक सम संख्या, फिर 2 घटा दो, इसके बाद कौन सी आएगी, इसमें से 12,
तो मेरी सबसे छोटी संख्या ना कि सबसे बड़ी संख्या पूछी, तो सबसे छोटी संख्या मेरी कौन हो जाएगी, 12 हो जाएगी। देखिए आपको अब उत्तर में दिख रहा होगा, ये दुनिया भर के 2 3 घटा रहे वो कॉन्सेप्ट डील के बुक के इसके पकड़िए जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये आप सीख लिए। आप जब क्वेश्चन आएंगे आप डायरेक्टली हमें लगवाने नहीं पड़ेंगे, आप खुद से लगा लेंगे, ठीक है। ये कितने थे, क्वेश्चन आपका दूसरा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको इरेज कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट हम आपको बता देते हैं क्या जरूरी। इसने बोला क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, 5 क्रमागत सम संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट ये है सम संख्या 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या, ये चीज आपको बड़ी पूछिए तो इस तरफ को बढ़ना है। तो सबसे पहले 5, 1 2 3 4 5, बीच वाले में संख्या को लिखना है, गोला खींच लिया, और 5 बराबर 250 है, तो काट दिया 5 25, तो ये मेरा 50 आ गया। तो ये 50 मेरा कहाँ रखा जाएगा, इसके बीच में हमने रख दिया 50। अब देखिए उसने पूछा क्या, बड़ी संख्या पूछा, तो बड़ी संख्या के लिए इधर बढ़ते हैं। तो 50 के बाद सम संख्या कितनी, 51 नहीं, मतलब देखिए इसने सम विषम पूछते हैं तो सम ही लेके चलनी है। अब 50 के बाद 51 कर देंगे तो विषम हो गई, तो विषम नहीं लेनी, सम लेनी है, तो 52 आएगी। 53 एक विषम संख्या है, 54 एक सम संख्या है, तो मेरा कौन हो जाएगा। तो उसने पूछा बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी, यही होगी मेरी ऑप्शन नंबर। अब ये हो जाएगा 54, कौन होगी 54। और ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको अब इरेज कर दें, इसकी अब कोई जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट है हम समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब देखिए विषम, सबसे पहले तो 1 2 3, और बीच वाले में जो कटने के बाद संख्या आएगी वो इधर लिखनी है। 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 एकम, इसको काट लो, कितने एक बार करें, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 आ गया। तो इधर मेरा कितना आएगा, 17 बीच में लिख लिया। अब उसने सम नहीं पूछा, ये चीज आप याद रखें, विषम पूछा है, ठीक बीच वाली पूछी है, तो बीच वाली मेरी यही है, बीच में तो है ही, तो मेरा कौन हो जाएगा, चौथा, यानी 17 ही हो गया, उत्तर हो गया मेरा यही, क्योंकि उसने बीच में पूछी, ना बड़ी ना छोटी, कुछ बोले ही नहीं, तो मेरा 17 ही हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर मेरा कितना था, चौथा था ना। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, 5 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्रमागत। अब देखिए क्रमागत विषम संख्या का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें रखी लें 1 2 3 4 5 खींच ली, सबसे बड़ी ये, इसमें जो मतलब बीच वाले में रखना है। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है अब, ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, चौथे वाले को। 5 देखिए, 5 में क्या कहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। 5 बराबर 145, इसको हम काट लें, ये कट जाएंगे। देखिए 5 दूनी 10, इधर मेरे 4 पन्नी में 45, 29 आ गया, तो 29 मेरा यहाँ आ जाएगा। ये मेरी एक विषम संख्या, देखिए विषम संख्या की बात की गई, देखिए कहा गया विषम संख्या, तो उसने बोला सबसे छोटी विषम, छोटी संख्या किधर, इधर को जाते हैं, तो 29 के बाद विषम संख्या कितनी है, देखिए 28 तो होती नहीं, तो कितनी होती है, 27 होती है। 27 के बाद 26 होती नहीं, फिर कितनी होती है, 25 होती है। तो देखिए आपकी कौन हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो 5वें का कौन हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर आपका, इसमें ऑप्शन तो दिए ही नहीं गए हैं, तो मेरा 25 हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना, ये आपके बेसिक है, इधर आप सीख गए। जब हम आपको क्वेश्चन लगाएंगे तो आराम से आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आखिरी रहेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या कहा गया है, इसको रेज कर दें, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 55 है, तो 1 2 3 4 5, तो हमने ये बेस खींच लिया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, उसने बोला है 5, ये 5 लिख लिया। 5 विषम संख्या का योग 55 है, ये हमने 55 कर दिया। इसको काट लें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये मेरे जो कटने के वे कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं। अब देखिए उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी, तो बड़ी संख्या कहाँ, इस तरफ बढ़ते हैं, हमने आपको लिख के भी अभी बता दिया था। तो 11 के बाद 12, एक मेरी सम संख्या 13 हो जाएगा, 14 सम संख्या 15 हो जाएगा। तो मेरी बड़ी संख्या कौन सी है, 15। देखिए कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है 15, ऑप्शन तो आप बुक में देख लीजिए 15 है। ठीक है, ये हो गए आपके मतलब टाइप ए और टाइप बी। अब इसके बाद टाइप सी रहेगा, ये एक कुछ मतलब एक खत्म हो जाएगा, फिर संख्या में पद्धति के दूसरा टाइप चलेगा। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और बताइए आपको ये बेसिक वीडियो कैसे रहा। इसकी पीडीएफ अभी तो ये चाहो तो इसकी भी पीडीएफ दे देंगे, आप कमेंट्स में लिख दें। इसकी तो पीडीएफ नहीं देंगे, या तो आप बोलें तब देंगे, तो जो हम क्वेश्चन लगाएंगे उसी की डायरेक्ट पीडीएफ देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।